नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और एक ऐसी स्टॉक जो कि हेल्थ केयर में काम करती है। और देखिए इतनी भारी गिरावट, लगभग जो आईपीओ ओपन हुआ था लगभग 800 रुपये के आसपास हुआ था और इतनी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली कि लगातार इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला और ये लगभग RSI 40 क्रॉस कर चुका है, मतलब डाउन ट्रेंड में क्रॉस कर चुका है। और इस स्टॉक की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। एक्चुअली हालत तो सभी की बुरी हुई है, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे जो बाउंड वीक लो है वो है 437 का, जो कि अपने ये लो के आसपास कर रही है। इंश्योरेंस की कंपनी है, अगर हम यहाँ पे हाई की बात करें तो लगभग 647 का यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस में काम करती है, लोकेशन अपने इंडिया में ही है 100%। यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू का तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो मार्च 2022 में ये लगभग माइनस 1041 करोड़ के आसपास ये माइनस में थी। उसके बाद मार्च 2023 में ये प्रॉफिट में, मार्च 2024 में ये प्रॉफिट में देखने को मिली है। अब यहाँ पे हम होल्डिंग देख लेते हैं। देखिए होल्डिंग कितना ज़बरदस्त कम हुआ है भाई, बहुत ज़बरदस्त कम हुआ है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कुछ आप देख सकते हैं 57.68% की होल्डिंग है। एफआईज ने अपनी होल्डिंग लगभग 13% घटा दी है, 13% की अपनी होल्डिंग घटाई है। और वहीं पे जो डीआईज है, डीआईज ने अपनी होल्डिंग वहीं पे बढ़ाई है। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनी में तो उतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत आता है, अच्छा खासा इनमें भी प्रॉफिट आता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कुछ ऐसा सिचुएशन चलता है ना, तो वो कंपनियां बहुत ज़्यादा घाटे में जाती हैं। और स्टार हेल्थ बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी नहीं कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत नामी कंपनी है। सभी लोग लगभग जो कोई भी कंपनी में काम करते होंगे उनको पता होगा स्टार हेल्थ के बारे में। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो रिटेल निवेशक हैं वो उन्होंने भी अपना माल यहाँ पे बढ़ाया है। तो देखिए मेरा तो उतना ज़्यादा कुछ इस स्टॉक से उतना ज़्यादा कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक काम करिएगा कि इस स्टॉक को और भी ज़्यादा करेक्ट होने दीजिए, और भी ज़्यादा करेक्शन में आने दीजिए। लगभग 250-300 का भाव आएगा तो एक बार आप वहाँ से 5,000 का एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए कभी भी किसी स्टॉक में 5,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। और ये भी जो 5,000 आप करेंगे वो भी आप चाहें तो हज़ार के हिसाब से करेंगे या 500 के हिसाब से करेंगे। आप स्टॉक को देख के खुद देखिए, अभी जैसे 600 का स्टॉक होगा तो कैसे आप 500 करेंगे, तो मतलब आप 600 रुपये कर सकते हैं। अभी 1,000 रुपये का स्टॉक होगा या 1,500 का स्टॉक होगा तो 1,000 रुपये तो वहाँ डाल नहीं सकते, तो 1,500 डालना पड़ेगा। थोड़ा रुक कर आप मंथली वाइज इन्वेस्ट करें। जैसे मान लीजिए आपके पास 10,000 है तो 10,000 का क्या करिए कि 10 स्टॉक में डालिए या 20 स्टॉक में डालिए। तो फिर नेक्स्ट महीने आपके पास 10,000 बच रहा है तो फिर वही सेम सिचुएशन करिए। तो उससे क्या होगा कि आपका एक तो पैसा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, और एक और अच्छी चीज़ हो जाएगी कि आपका जो पैसा डाइवर्सिफाई हुआ है वो हर एक अलग अलग लेवल पे आप किसी अपने मन पसंदीदा स्टॉक को आप खरीद सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। देखिए गलती यही लोग करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में करीब आप 100 से 150 स्टॉक रखें। कितना? 100 से 150 स्टॉक रखें। आपके पास अगर पैसा ज़्यादा है तो आप और भी ज़्यादा रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, पूरा का पूरा, ना लॉस होने का ज़्यादा चांस भी नहीं रहेगा। देखिए जो लोग बोलते हैं कि भाई हम तो 20 स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो उनका क्या है कि वो खाली उसी को लेके बैठते हैं। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए लगा के वो स्टॉक को लेके बैठते हैं। आपकी तरह नहीं है कि वो नौकरी करते हैं या कहीं और जगह जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं, ठीक है ना। तो जो भाई बोलते हैं कि
जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो 20-25 स्टॉक में काम करते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं बोलते हैं तो वो स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। तो आप लोग तो स्टॉप लॉस लगाते नहीं। तो इसीलिए जो डाइवर्सिफाई होना चाहिए 100, 150, 200 स्टॉक का होना चाहिए, ताकि आपको उसमें लॉस होने का चांस ना रहे। और ऐसा भी होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनियां 300-300 रुपये से लेके 5-5, 10-10 हज़ार तक चली गई। तो क्या अगर आप ऐसे डाइवर्सिफाई किए होंगे तो आप सोचिए कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो यही सब सोच के कुछ चेंजेस हुआ है, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और ये 250 से 300 के रेट पे आए तो आप एक बार सोचिएगा 500 5,000 का बाइंग करने के लिए, वो भी किस्त में। धन्यवाद।